2-3 इंटरव्यूज़ दिए, मेरा फिर से वही मज़ाक हुआ जो पहले हुआ करता था स्कूल पे। मुझे बताया गया कि तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कि इंग्लिश का माहौल नहीं था, तो प्रैक्टिस दूर-दूर तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो इंग्लिश सीखने का कीड़ा था, कुछ करके मुझे दिखाना था। और नंबर 5, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो याद रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मम्मी कहती है कि जिसको सीखने की भूख होती है वो किसी भी हालतों में सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अदिति बैनर्जी। मैं एक इंग्लिश ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर हूँ। अक्सर जब मैं किसी को कहती हूँ ना ये सब बातें, तो लोग सोच लेते कि मैं एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से बताऊँ तो मेरे घर में इंग्लिश बोलने का कोई माहौल ही नहीं था। तो पापा ने डिसाइड किया कि मैं और मेरे भाई हम दोनों को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। हम भर्ती भी हुए। मैं क्लास 3 तक वहाँ पढ़ी भी, लेकिन उसके बाद हम दोनों को वहाँ पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हम बंगाली मीडियम स्कूल में आ गए। लाइफ का पहला झटका ना यहीं पे लगा। बंगाली मीडियम स्कूल में जब मैं आई तो लोग बोलने लगे, देखो क्वीन विक्टोरिया आई है इंग्लैंड से गरीबों में पढ़ने के लिए। इस बात को लेके बच्चों ने मेरी खूब खिंचाई की कि मेरी बंगाली एकदम वर्स्ट थी। लेकिन जब स्कूल ने मुझे कॉर्नर कर दिया गया, तब मैंने आके माँ को कहा कि मम्मा मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना है वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा, তুমি কি শিখতে চাও? যদি তুমি শিখতে চাও তাহলে তুমি যে কোনো জায়গায় শিখতে পারবে, যেটা করতে চাও সেটা করে দেখাও। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम सीखना चाहते हो? अगर सीखना चाहते हो ना तो कहीं पे भी तुम सीख सकते हो। जो करना है वो करके दिखाओ। मम्मी की बातों पे मैंने गौर किया और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बीच में एक वक्त आया जब मम्मी बीमार रहने लगी। हम 2 बार चेन्नई गए, 1 बार बैंगलोर गए। तब जाके हमको पता चला कि मम्मी को ऑक्यूलर मायोपैथी और माइस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी है। इसका मतलब ये होता है कि जो नर्व्स होते हैं वो सूखने लगते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं और मसल स्टिफ हो जाते हैं, और भी कई सारे सिम्टम्स है। इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन अगर करते हैं तो अनसक्सेसफुल होने का रेट 80% से ज़्यादा है। तो इस चक्कर में पापा का जितना भी सेविंग्स था वो चला गया, खर्च हो गया। बाकी तो लोन्स पे हो ही चुके थे, और ज़्यादातर जो सेविंग्स थे वो चिट फंड में डूब गए। और क्या ही करते, पापा बैंकक्रप्ट हो गए। कैसे तैसे बहुत प्रॉब्लम लेके हमने 10th पास किया। 10th पास करने के बाद मुझे हमेशा से शौक था कि मैं माइक्रोबायोलॉजी लेके पढूं, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने 10th के बाद 11th-12th में साइंस चुनी, और मेरा छोटा सा मन जो कर सकता था अपने फैमिली के लिए मैंने वही किया। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया ताकि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा खुद उठा पाऊँ। जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, तब जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है ना, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिसके साथ होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, जब मैंने 12th पास किया, बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैंने 10th और 12th पास की थी, स्टार मार्क्स लेके मैंने पास किया। 12th पास करने के बाद जब मैं माइक्रोबायोलॉजी का फीस देखा ना, तब जाके मुझे पता चला ये दूर दूर तक मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। घर पे इतना पैसा नहीं था, और ट्यूशन से मैं माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ सकती, उतना पैसा मैं नहीं कमाती थी। तो क्योंकि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंग्लिश लेके हम आगे जाते हैं। कोलकाता के सिटी कॉलेज में मैंने इंग्लिश लेके एडमिशन लिया और वहाँ पे मैं पढ़ने लगी। साथ साथ मैं यहाँ वहाँ नौकरी के लिए भी खोज करने लगी। मैं चाहती थी कि मैं अपने फैमिली को हेल्प करूँ। जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है वो फील मैं और ना करूँ। तो मैंने इंटरव्यूज़ में जाना शुरू किया। 2-3 इंटरव्यूज़ दिए, मेरा फिर से वही मजाक हुआ जो पहले हुआ करता था स्कूल पे। मुझे बताया गया कि तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से थी तो एक फ़ायदा ये था कि मेरा रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। अब मुझे सिर्फ अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना था, और इसके लिए चाहिए थी प्रैक्टिस। क्योंकि इंग्लिश का माहौल नहीं था तो प्रैक्टिस दूर दूर तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब कॉलेज में तो मैं इंग्लिश सीख ही रही थी, और उस वक्त मुझे ना एक चीज़ पता चला
कि इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सैकड़ों बुक्स पढ़ पाओगे, आप समझ भी पाओगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तब ज़ुबान सूखी पड़ जाएगी। एक भी वर्ड्स आप याद नहीं कर पाओगे। तो अभी मुझे ये पे काम करना था, इंग्लिश तो मुझे सीखना था। तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। किससे प्रैक्टिस करती? आज देखो हमारे पास स्मार्टफोन है, सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी आंसर आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, उस आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन बैक टू दोज डेज इंटरनेट वाज नॉट दैट मच अफोर्डेबल, और ना ही इतने टीचर्स थे कि जिससे मैं सीख सकूं। तो मैंने क्या किया, जो पहला अफोर्डेबल चीज़ था न्यूज़पेपर, उसी से मैंने शुरू किया। मैंने अखबार पढ़ना चालू किया। लेकिन अखबारों में क्या होता है कि आपका वोकैबुलरी तो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो उतना इम्प्रूव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ रहता है। पैसिव वॉइस क्या होता है कि एडवांस लेवल कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पैसिव कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सिंपल सेंटेंस के साथ अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया। हाय, हेलो, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर डे? एंड गेस व्हाट, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपने दोस्तों से मैं बातें करने लगी इंग्लिश में, और इसके साथ साथ मैंने बुक्स पढ़े, न्यूज़ चैनल्स देखे, मैंने कार्टून्स देखे इंग्लिश में, नए नए वर्ड्स लर्न किए, और इमिटेशंस टेक्निक को अप्लाई की। मिरर के सामने जाके मैंने प्रैक्टिस की। अब मैंने ठान ली थी कि अगर अब मैं इंटरव्यू में जाऊंगी तो पास करके लौटूंगी। पास नहीं भी हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सीखूंगी, फिर से कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मुझे गिरना नहीं था। वो इंग्लिश सीखने का कीड़ा था, कुछ करके मुझे दिखाना था। अब जब मैं इंटरव्यूज में गई तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैं जॉब करने लगी 1-2 साल तक। जब मैंने वहाँ पे काम किया, रोज़ लोगों से बातें की, ईमेल्स, टेक्स्ट से मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। तो एक दिन मेरे सोलमेट सुमित ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, अपना एक यूट्यूब चैनल खोलो। तुमने जो एक्सपीरियंस किया, तुमने जैसे इंग्लिश सीखा, वही सेम चीज़ तुम अब यूट्यूब पे सिखाओ। जो टायर 2-3 के लोग होते हैं, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तुम उसके लिए वीडियोस बनाओ। तो मैंने वही शुरू किया। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि और लोगों को ये कमी हो। मैं चाहती थी उन लोगों के लिए ये चीज़ अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और आज देखो मेरे 2 चैनल से, एक है अदिति बैनर्जी और एक है आदिस टीचिंग, दोनों पे ही लाखों के ऊपर फॉलोअर्स है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपने स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह कोट मत करो। स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वरना मुझे तो जॉब मिल ही चुकी थी, मैं तब भी सेटल हो सकती थी। जो आइडिया आए ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। जो सोसाइटी बोलेंगे उसको हमेशा मानना ज़रूरी थोड़ी है, आप खुद आगे बढ़ सकते हो। मैं अब आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश लर्निंग में मदद हो सकती है। नंबर 1, प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर कि इंग्लिश सीखना है। वो अपने आप से आना चाहिए। दैट शुड बी अ चॉइस, दैट शुड बी अ विलिंगनेस। सो आप अपनी चॉइस से सीखो। प्रेशर लेने से सिर्फ हेल्थ कोलैप्स होते हैं। सेकंड, ग्रामर पे डोंट फोकस। ग्रामर के कुछ गिने चुने चैप्टर्स ही इंग्लिश में काम आते हैं, और उसी से काम बन जाता है। नंबर 3, यू शुड बी कंसिस्टेंट। कुछ भी सीखना है ना, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी ही है। नंबर 4, आपको इमिटेशन टेक्निक का अप्लाई करना है। किसी भी कैरेक्टर को, अपना पसंदीदा कैरेक्टर को आप देखो, नकल करो। मिरर के सामने जाओ। मिरर के सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन को उठाओ, कैमरा ऑन करो और उसको नकल करो, वीडियो करने की कोशिश करो, उसके जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। और नंबर 5, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो याद रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर चीज़ आपको इंग्लिश में सुननी होगी। चीज़ बहुत सिंपल है। अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना पड़ता है, राइट? और अगर आपको बोलना है ना, तो आपको सुननी पड़ेगी। तो आपको लिसनिंग स्किल अच्छा करना पड़ेगा और बोलनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ मैं बता के आज का वीडियो में एंड करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप स्पेशल हो और आपको कुछ चीज़ें स्पेशल बनानी है, तो आपको पहले तो उसे विश्वास करना होगा
और अगर आप में विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ रूटीन और डिसिप्लिन को अपने ज़िंदगी में लाओ और आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हो। थैंक यू। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियाँ जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा। अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।